नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य की अत्यंत ही प्रसिद्ध, चर्चित और महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी के दूसरे मौलिक, अत्यंत ही प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण और सफल उपन्यास महाभोज पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जनता सरकार के राज में बेलछी गांव में हरिजनों को पेड़ से बांधकर जिंदा जला देने की विभत्स क्रूरता ने ऐसी दहशत फैला दी थी कि सबके मुंह पर ताले जड़ गए थे। एक पत्रिका में रोम रोम को द्रवित कर देने वाला वर्णन पढ़कर मन्नू भंडारी ऊपर से नीचे तक थरथरा गई। कुछ समय बाद जब पता चला कि हरिजनों को जलाने वाले व्यक्ति ने जेल से पैरोल पर छूटकर केवल चुनाव ही नहीं लड़ा बल्कि वह भारी बहुमत से जीत भी गया, तब लेखिका की दृष्टि हरिजन दाह की त्रासदी के साथ साथ चुनाव केंद्रित राजनीति पर टिक गई। शिमला में रहकर 25 दिनों में महाभोज शीर्षक उपन्यास का दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था लेखिका ने, और उसे दिल्ली आकर बिना ढील दिए चौथे ड्राफ्ट में पूरा कर पांडुलिपि राधा कृष्ण प्रकाशन के ओम प्रकाश जी को सौंप दी। आपका बंटी, जिसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था, लेखिका का प्रथम मौलिक, सबसे अधिक चर्चित, सफल और महत्वपूर्ण उपन्यास के 8 साल बाद मन्नू भंडारी का दूसरा मौलिक, चर्चित, महत्वपूर्ण और सफल उपन्यास महाभोज का प्रकाशन 1979 ईस्वी में राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से हुआ। महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश से संबद्ध उपन्यास है, जिसमें राजनीति में आई मूल्यहीनता, शैतानियत और नैतिक शरांध का अत्यंत यथार्थ और सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहानी है शहर से महज 20 मील दूर सरोहा गांव की, जहां गांव की सीमा में थोड़ी दूर बसे हरिजन टोले की झोपड़ियों को आदमियों सहित आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद से ही विशेषर व्याकुल हो उठा था। वह अंदर ही अंदर इसका विस्तृत विवरण लेकर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी अतिरिक्त सक्रियता और उसके रात बेरात छिप छिपाकर अपने खास लोगों से मिलकर गुपचुप बात करने की भनक लग गई थी, और ऐन मौके पर उसकी हत्या कर लाश सड़क के किनारे पुलिया पर फेंक दी गई थी। अग्निकांड और विशेषर की हत्या उतना अर्थ नहीं रखते यदि उस क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत सरोहा गांव आता है, विधानसभा का उपचुनाव नहीं होता और इस उपचुनाव को दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया था उस सीट पर स्वयं खड़े होने वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू ने। उनके पीछे पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, खम ठोककर सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए निर्णायक। सत्तारूढ़ दल की ओर से लखन सिंह खड़े थे। हरिजन अग्निकांड की घटना पर किसी तरह से लिपापोती करके और सरकार की ओर से घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक मदद का मरहम लगाकर गांव वालों को संभाले हुए थे। तभी जाति के जोरावर सिंह ने विशेषर की हत्या कर दी। हरिजनों के वोट खिसकता हुआ देखकर लखन सिंह परेशान हाल हो उठे। पिछले चुनाव की हार के दर्द को विरोधी दल वालों ने विधानसभा में हरिजन अग्निकांड की चीख पुकार में निकाला। सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक बिलबिला रहे थे अलग। मुख्यमंत्री को आत्मा के आगे विवश होकर गहरी जांच पड़ताल का आदेश बड़े अफसरों के हाथ सौंपना पड़ा। बड़े अफसरों ने 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड करके हवा ठंडी कर दी।
किंतु विशेषर की हत्या की यह ताज़ा घटना और ऐन चुनाव के वक्त जांच पड़ताल ने विरोधी दल को हरिजन हत्याकांड की आग में हाथ सेकने का अच्छा अवसर प्रदान कर दिया। दूसरी ओर इसी घटना ने सत्तारूढ़ दल के जख्म पर नमक छिड़कने का कार्य किया। सत्तारूढ़ दल को अपनी साख बचाने की चिंता तो विरोधी दल को हरिजन हत्याकांड की आग में अपनी चुनावी रोटी को सेकने की फिक्र। यहीं से प्रारंभ होती है महाभोज की क्रूर क्रीड़ा। क्रूर क्रीड़ा के इस नाटक में शुक्ल बाबू के अलावा शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब और इन दोनों के चेलों चपाटों की एक लंबी फौज शामिल है। लोकतंत्र के इस नाटक में सफ़ेदपोश नेताओं से लेकर अवसरवादी पत्रकार दत्ता बाबू और मुख्यमंत्री के तलवे चाटने वाले पुलिस अधिकारी डीआईजी सिन्हा तक सभी शामिल हैं। इन सब के बीच बिशु यानी विशेषर का हत्यारा जोरावर सिंह पूरी तरह सुरक्षित है। उपन्यास में एक समूह और है। नाटक में अपने अपने प्रिय पात्रों की भूमिकाओं पर तालियां पीटने वाले चापलूसों का समूह। परिणाम, राजनीति की शतरंज पर आम आदमी शुरू से ही मात्र एक मोहरा भर रहा है, जिसका नाम लेकर ये खास आदमी शह और मात का यह घिनौना खेल खेलते आ रहे हैं। बड़ी निर्ममता और बेहयाई से ये हरिजनों की जिंदगी को भी भुनाते हैं और मौत को भी। महाभोज वास्तव में राजनीति की शतरंज पर आम आदमी के मोहरों की जिंदगी और मौत को शह और मात की तरह भुनाए जाने की क्रूर और विभत्स महागाथा है। भुनाया गया है सबको, लेकिन अपनी अपनी तरह। मीडिया को अपनी तरह, पुलिस अधिकारी को अपनी तरह, विशेषर के पिता को सहानुभूति के नाटक द्वारा अपनी तरह, हरिजन जनता को अपनी तरह, यानी कि सबको अपनी अपनी तरह बरता गया है। पावर, पॉलिटिक्स और पैसा की कूट चाल के द्वारा रैली और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भीड़ जुटाना राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करना है। और ऐसी शानदार रैली शुक्ल बाबू की हुई है। इस रैली में 1942 का समा था और 1 लाख से अधिक लोग जमा हुए थे। तो फिर शुक्ल बाबू की जीत पक्की और दास साहब की कुर्सी हिली ही समझिए। इस रैली को तो जोरदार ढंग से सेलिब्रेट करना पड़ेगा। शुक्ल बाबू हर समय सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते रहने वाले लालता बाबू बोले तो काशी ने अपने उसी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों नहीं, बिशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले जुल्म तो सेलिब्रेट होने चाहिए। इससे मौजू मौका और कहाँ मिलेगा, और इसे सभी सेलिब्रेट करते हैं अपनी अपनी तरह। पत्रकार दत्ता बाबू अपनी तरह, डीआईजी सिन्हा साहब अपनी तरह, वगैरह वगैरह सभी अपनी ही तरह इसे सेलिब्रेट करते हैं। इन सब के बीच विशेषर मरकर भी जीवित है, केवल उसके जीवित होने के साक्ष्य भर बदल गए हैं। विशेषर का वही नाम सिमटकर या तो हीरा की आँखों से बहते हुए आंसुओं में रह गया है या बिंदा की आँखों से बरसते हुए अंगारों में। वस्तुतः एक और महाभोज का आईना घूमते घूमते भारतीय जनता की भीरुता, दयनीयता और उसके आदर्श तक आता है और यह दिखाता है कि जब तक यथार्थ से सीधे भिड़ने की ताकत पैदा नहीं होगी, तब तक अन्याय और बदहाली का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी ओर राजनीति का हर नया परिवर्तन किसी न किसी पुरानी दुर्भिसंधि
को दोहराने वाला ही होता है। महाभोज इस कड़वे सच का सशक्त चित्रांकन है। महाभोज शीर्षक उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है हरिजनों की यातना, विशेषर की हत्या, हीरा और बिंदा की यातना और पूरी हरिजन बस्ती की तबाही, वह भी उन लोगों के द्वारा जो सदियों से इस वर्ग के प्रभु रहे हैं। जोरावर सिंह उन्हीं का प्रतिनिधि है और वह इन्हें झुका देने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह सरकार जिसके प्रतिनिधि दास साहब हैं, वह सहानुभूति के सिवा और क्या करती है। यहाँ लेखिका का विजन असंजत होता है, कारण समस्या को उसके सही रूप में पकड़ने के बाद भी उन्होंने दास साहब का जैसा और जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, उनमें दार्शनिक चरित्र का अंकन किया है, उससे यह उपन्यास समस्या की विरूपता और उसके संघर्ष के विरुद्ध जा पड़ता है और दास साहब के महिमा मंडन में उलझता चला जाता है। शायद यह लेखिका का उद्देश्य नहीं हो, पर उनका नियंत्रण हटता गया है और यह उपन्यास दूसरी स्थिति ग्रहण करने लगता है। गिरिराज किशोर ने भी मन्नू भंडारी की इस दुर्बलता को लक्ष्य किया है। रचनाकार दास साहब का चरित्र विकसित करता चलता है, बिना इस बात का ध्यान किए कि रचना की मांग दास साहब का विकसित होता एकांगी चरित्र है या कि दास साहब के वज़न के नीचे दबती चली जा रही हरिजन त्रासदी की मुख्य समस्या और उसके कारण उठने वाला बीसू का यह ईमानदार विद्रोह। अगर रचनाकार पहली बात को उपन्यास की आवश्यकता मानकर चलता है तो शीर्षक उपन्यास की मूल प्रकृति की विपरीत दिशा में चला जाता है। तब प्रकाशकीय वक्तव्य में कही गई बात सही नहीं मालूम पड़ती कि मानवीय दुख दर्द का पक्ष, करुणा, ममता आदि भावनाएं इन राजनीतिक गिद्धों के लिए भोजन इस्तेमाल की चीज़ मात्र हैं, तो पत्रकारों के लिए यह भोजन इस्तेमाल की चीज़ मात्र क्यों नहीं है। अफसरशाही जिसका प्रतीक डीआईजी है, उनके लिए क्यों नहीं है। इन पंक्तियों से यह आभास मिलता है कि हो न हो दास साहब ही वे गिद्ध हैं जिनके लिए सब कुछ भोज्य है और महाभोज का आयोजन समय समय पर अपने लिए करते रहते हैं। गिरिराज किशोर के लिए प्रकाशकीय परिचय में दिए गए संदर्भों से काटकर महाभोज शीर्षक उपन्यास को पढ़ना संभव नहीं हो सका। इसके बावजूद वह कहते हैं, महाभोज हिंदी उपन्यासों के क्षेत्र में एक नए क्षेत्र को उजागर करने वाला उपन्यास है। उसमें भी दास साहब जैसे चरित्र का निर्माण अपने आप में एक उपलब्धि है। बावजूद इन सब के उपन्यास में गति है और अपेक्षित ठहराव भी, जिससे परिस्थितियों की भयावहता को अंकित करने में लेखिका को सहायता मिली है और राजनीति के बदलते स्वरूप की पड़ताल करने की हिकमत भी। लेखकीय संवेदना का भाव सूत्र चूँकि दलित जनता के जीवन और उसकी भावना से जुड़ा है, इसलिए कथ्य की पहुँच पाठक तक बखूबी हो जाती है। मन्नू भंडारी का यह उपन्यास उनकी अब तक की अंतरयात्रा के शांति पथ से हटकर बाह्य यथार्थ के सुलगते परिवेश और संवेदनाओं की छटपटाहट को व्यक्त करता है। इस बात को लेकर बहस हो सकती है कि महाभोज में मन्नू भंडारी उपन्यास रचना की दृष्टि से आगे बढ़ी हैं या नहीं, पर यह तथ्य है कि दास साहब के रूप में मन्नू भंडारी ने एक ऐसा पात्र गढ़ा है जो हिंदी उपन्यासों के कुछ अमर पात्रों में परिगणित है।
जहां अन्य लेखिकाएं अब तक की चार दीवारी के भीतर की घटनाओं, सास बहू की लड़ाई, पति पत्नी के मध्य की कटुता, देवर भाभी की चाल आदि के रूपांकन तक ही अपने को सीमित रखती रही हैं, वहीं मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि महिला रचनाकार की दृष्टि व्यापक हो चुकी है और वह सामाजिक राजनीतिक संदर्भों पर भी प्रभावी लेखन कर सकती हैं। यथार्थ निरूपण की शैली से यह उपन्यास वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु महाभोज नितांत काल्पनिक उपन्यास है। आज मैंने मन्नू भंडारी के दूसरे मौलिक, अत्यंत चर्चित, अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सफल उपन्यास महाभोज पर विस्तृत चर्चा की है। आशा है आप इस चर्चा से लाभान्वित होंगे और अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।